भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये मायाछायावराकी कथमिव लभताम् मयि अनन्ते प्रतिष्ठाम् अस्थाने चेश्वरत्वं गृह्णीहि अन्तवन्ने स्फुलिङ्गाः अद्वैते द्वैतखेला गगननलिनाथ स्वप्नवज्जीवमेला श्रीपूर्णानन्दवाणी श्रुतिशिखरसुधा स्वर्णदीनः पुनातु अखण्डानन्दसम्बोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मृतसमाश्लिष्ट नेत्रान्तरिस्फूर्तये नमः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्त्रैरङ्गैस्तुष्टवाग्वंशस्तनूभिर्यसेमा देवहितं यदायुः स्वस्ति नो इन्द्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। एष ही दृष्टा स्पृष्टा श्रोता घ्राता रसयता मनता बौद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः सः परे अक्षरे आत्मनि सम्प्रतिष्ठते परमेवाक्षरं प्रतिपद्यते स यो ह वै तदक्षायम् अशरीरम् अलोहितं शुभ्रम् अक्षरं वेदयते यस्तु सौम्य यः सर्वज्ञः सर्वो भवति तदेष श्लोकः। विज्ञानात्मा सः देवस्य सर्वैः प्राणाभूतानि सम्प्रतिष्ठन्ति यत्र तदक्षरं वेदयते यस्तु सौम्य स सर्वज्ञः सर्वम् एव आविवेश इति। अथ पंचमः प्रश्नः अथ हैनं सेव्य सत्यकामः पप्रच्छ स यो ह वै तद्भगवन्मनुष्येषु प्रयाणान्तम् ओङ्कारम् अविध्यायीत कथं वाव स तेन लोकं जयतीति। तस्मै स होवाच एतद्वै सत्यकाम परं चापरं च अहं यद् ओङ्कारः तस्माद् विद्वान् एतेन आयतनेन एकतरम् अन्वेति। स यदि एकमात्रमविध्यायीत स तेनैव संवेदितः पूर्णमेव जगत्यामभिसम्पद्यते तं ऋचो मनुष्यलोकम् उपनयन्ते स यत्र तत्र तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया सम्पन्नो महिमानम् अनुभवति। अथ यदि द्विमात्रेण मनसि सम्पद्यते स्वान्तरिक्षं यजुभिरुन्नीयते सोमलोकं स सोमलोके विभूतिमनुभूय पुनरावर्तते। यह पुनरेतं त्रिमात्रेण ओम इति एतेन एव अक्षरेण परम पुरुषमविध्यायीत स
स तेजसी सूर्ये संपन्नः यथा पादोदरस्त्वचा विनिर्मुच्यते एवं ह वै स पाप्मना विनिर्मुक्तः स सामभि उन्नीयते ब्रह्मलोकं स तस्मात् जीवगणात् परात् परं पुरीशयं पुरुषमीक्षते तदेतौ श्लोकौ भवतः। एष ही दृष्टा स्पृष्टा श्रोता घ्राता रस्यता मंता बौद्धा कर्ता विज्ञानात्मः पुरुषः स परे अक्षरे आत्मनि संप्रतिष्ठते। ये जो ऐसी जो ये दृष्टा है, स्पर्शता है, स्पर्श करने वाला है, सुनने वाला है, सूंघने वाला है, रसस्वाद चखने वाला है और मनन करने वाला है और जानने वाला है, करता है विज्ञान आत्मा जो पुरुष है, यह वह इस पर अक्षर आत्मा में संप्रतिष्ठते प्राप्त हो जाता, भली प्रकार स्थित हो जाता। अतः परम यदात्म रूपम जल सूर्य का आदिवत भोक्तृत्व कर्तृत्वेन यह प्रविष्टम जो पर यानी जो यदात्मा जो है आत्म रूप जो है जल में सूर्य के प्रतिबिंब के समान जो कर्तृत्व भोक्तृत्व है यहाँ इस शरीर में वो अनुप्रविष्ट वो प्रवेश कर जाता है। जैसे जल में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ जाता है और वो प्रतिबिंब जल को हटाएं तो कहाँ जाएगा, सूर्य में ही चला जाता है। तो ऐसे जो आत्म रूप है जल में सूर्य के प्रतिबिंब के समान जो कर्ता भोक्तापना जो है ये यहाँ इसी शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। एस ही दृष्टा स्पष्टा श्रोता घ्राता रस्यता मंता बौद्धा कर्ता अरे विज्ञानात्मा कौन है? विज्ञानम विज्ञायते अनेन इति, जिससे जाना जाता है विज्ञान। इति कर्णभूतम बुद्धियादि, तो विज्ञानात्मा क्या है? ये कर्णभूत जो बुद्धि आदि हैं, ज्ञानेन्द्रिया जो है, ये इनको जो जानता है वो है विज्ञानात्मा। विज्ञान क्या हुए? विज्ञान तो हुई तो इंद्रियां, और इनको जो जानने वाला है वो हुआ विज्ञान आत्मा। यानी विज्ञानम कर्तृकारक रूपम तदात्मा तद स्वभावो विज्ञाति स्वभाव इत्यर्थ। विज्ञान जो कर्तृकारक रूप उसका जो आत्मा है, जो कर्तृत्व रूप है उसका जो आत्मा है वो है, उसका जो स्वभाव है वही विज्ञाति स्वभाव वाला यही विज्ञान आत्मा है। यानी जीव कहो, चिदाभास कहो। पुरुषः कार्यकरण संघात उक्त उपाधि पूर्णत्वात् पुरुषः, जो कार्यकरण संघात जो है इन उपाधियों से वो पूर्णत्वात् पूर्ण होने से वो पुरुष है। इन उपाधियों में पूर्ण होने से वो पुरुष है। जो जीव विज्ञानात्मा ज्ञानात्मा जितने सब उपाधि हैं इनमें वो पूर्ण रूप होने से वो पुरुष है। सच जल सूर्य आदि प्रतिबिंब से सूर्य आदि प्रवेशवत जलादि आधार शोषे परे अक्षरी आत्मनि संप्रतिष्ठते। और वह जो जल में सूर्य आदि का प्रतिबिंब है उस प्रतिबिंब का सूर्य आदि प्रवेश के समान। सूर्य में कैसे प्रवेश होगा कि जल आदि आधार शोषे, जल सूख जाए, जल सूख जाने पर प्रतिबिंब जो है अपने बिंब से नित्य जो एक ही था उसी में प्रवेश कर जाता है। इसी प्रकार इस पर अक्षर आत्मा में ये विज्ञान आत्मा जो जीव है, रसियता घ्राता, ये सब किसका वर्णन है? जीव का, चिदाभास का। दृष्टा स्पष्टा श्रोता घ्राता ये जो है
वो जो विज्ञानात्मक पुरुष है उस परमात्मा में लीन हो जाता है। जीव की जैसे जल में सूर्य का प्रतिबिंब है और उपाधि हटने पर प्रतिबिंब सूर्य रूप ही है, ऐसे ही ये श्रोता विज्ञानात्मा जो जीव है उपाधि हटने पर ये परमात्म रूप स्वरूप ही है। परमेव अक्षरम प्रतिपद्यते स यो ह वै तद अच्छायम अशरीरम अलोहितम शुभ्रम अक्षरम वेदयते यस्तु सौम्य स सर्वज्ञः सर्वो भवति तदेश श्लोका। ये परम अक्षर को प्राप्त होता है, उस परम अक्षर को प्राप्त होता है वह जो तद अच्छायम अच्छायम अशरीरम अलोहितम, तीन चीज कहा तो तीनों से यहाँ तीनों शरीर ले लो, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। तो अच्छायम से कारण शरीर ले लो और अशरीर से सूक्ष्म शरीर और लोहित से स्थूल शरीर, क्योंकि ये रक्त जो होता है स्थूल शरीर में होता है। ये तीनों शरीर से वो रहित है, कारण शरीर से रहित, सूक्ष्म से और स्थूल शरीर से जो वो रहित है, वो शुद्ध है। उस शुद्ध इन तीनों शरीरों से रहित शुद्ध उस अक्षर को जो जानता है, हे सौम्य हे शिष्य प्रिय दर्शन, जो इसको जानता है उस परम अक्षर को प्राप्त हो जाता है। वह सर्वज्ञ है, जो ऐसा जानता है वो सर्वज्ञ है। सर्वभवति सर्वोभवति सर्वरूप है, उसी में ये मंत्र है, उसी को बताने के लिए। तो तद एकत्व विद फलमाह, जो जिनकी एकता हो गई है, क्योंकि पहले मंत्र में जीव की ब्रह्म के साथ एकता बताई, श्रोता घ्राता रस्यता आदि जो है ये उसके साथ एकता हुई। अब ये जो घ्राता रस्यता आदि ये प्रमाता लगता है इन वाक्यों से प्रमाता है, पर प्रमाता और जीव में क्या अंतर है? कभी विचार किया प्रमाता जीव? बताओ, प्रमाता क्या है और जीव क्या है? ये दोनों प्रमाता जीव, फिर नाम तो अलग अलग दिए हैं, कुछ तो बात है अंतर। देखो इतना ही है, अंतर कोई विशेष नहीं है। अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य तो है प्रमाता, और अंतःकरण उपहित चैतन्य है जीव है। वो अंतःकरण से युक्त हो जाता है प्रमाता, और वो अंतःकरण वहां कल्पित होता है, परंतु उसी से व्यवहार उसका होता है। जैसे कल आया था ना कि मनोदेव ही ये अपने स्वप्न में अपनी महिमा का अनुभव करते हैं। तो वहाँ आत्म चैतन्य मन जो है, वहाँ आत्म चैतन्य मन जो है तादात्म्यता को प्राप्त हो गया। तो जो तादात्म्यता को प्राप्त हो गया है वो मन जो है उसमें स्वप्न में अपने महिमा का अनुभव कर रहा है। वही मन ही मन सब है जो भी दृश्य आदि दिखाई दे रहे हैं। और प्रमाता जीव में बस इतना ही अंतर है, और कोई खास अंतर नहीं है। या ऐसे समझो, परिच्छिन्न वृत्ति ना हो, केवल परिच्छिन्नता है, वो जीव है, और वृत्ति ये युक्त है, वो प्रमाता है। मैंने जो है घट को जाना, ये जानने ये कौन होगा? प्रमाता होगा। अब ये घट भी नहीं है, वृत्ति नहीं है, परंतु परिच्छिन्नता है। परिच्छिन्न अपने वो जो चेतन है ब्रह्म रूपता को नहीं जानता, वृत्ति तो नहीं है लेकिन ब्रह्म रूपता को नहीं जानता, वो हो गया जीव। कमरे में भरा हुआ सामान, सामान से भरा हुआ कमरा और एक खाली कमरा, ऐसे ही दोनों को समझ लीजिए। सामान से भरा हुआ कमरा तो प्रमाता,
प्रमाता है। हैं, और खाली कमरा होगा जीव। बस, तो वहां वृत्ति, वो वृत्ति सहित रहता है और वृत्ति रहित भी रहता है। परिच्छिन्नता युक्त, वृत्ति रहित, परिच्छिन्नता युक्त रहता है ये जीव। और हाँ जीव, और प्रमाता जो है वृत्ति सहित ही होगा, वृत्ति सहित ही हो। परिच्छिन्नता तो है ही है, परिच्छिन्नता, परिच्छिन्नता सहित, परिच्छिन्नता और वृत्ति सहित प्रमाता। हाँ, परिच्छिन्नता वृत्ति सहित जो है वो तो प्रमाता, और परिच्छिन्नता अवृत्ति रहित ये जीव। तो कभी कभी दोनों को एक ही कह दिया जाता है। तो यहाँ जो है इसको जीव ही कहा है। घ्राता, श्रोता, रस्यता जो है ये 9वें मंत्र में ये प्रमाता को ही जीव बताया है। वो जो है उस परमात्मा में एक हो जाता है। कभी कभी ज्यादातर तो दोनों में एक ही बताओ। हाँ, एक ही बता देते हैं। परम एव अक्षरम, वो अब पर उस अक्षर को प्राप्त हो जाता है कौन? जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, अकारण सहित से जो रहित है, और वह सर्वज्ञ है, सर्वरूप हो जाता है। तद एकत्व विद फलमाह, जो एकता हुई है उसका फल बता रहे हैं। पहले मंत्र में एकता बताई और यहाँ उसका फल बता रहे हैं इस मंत्र में। परम एव अक्षरम वक्षमाण विशेषणम प्रतिपद्यते इति एतत् उच्यते। आगे कहे जाने वाले विशेषणों को वो प्राप्त होता है। वो परम अक्षर को आगे कहे जाने वाले विशेषण वाला ये परमेश्वर जो है इसको वो प्राप्त होता है इति उच्यते। ऐसा कहा है। तो कौन से विशेषण है ये जो आगे बताए जाएंगे? अच्छायम, अशरीरम, लोहितम, स यो हा वही, वह जो यो सा यो हा वही तत् सर्वे सर्व एषणा विनिर्मुक्तो अच्छायम तमो वर्जितम, जो सब ये समस्त ऐश्वर्यों से जो विनिर्मुक्त है, अच्छा यानी तमो तम से रहित है। जो क्योंकि कारण शरीर तम की ही प्रधानता तो है, क्रिया नहीं है लेकिन तम है। और अशरीरम नाम रूप सर्वोपाधि विवर्जितम, नाम रूप सर्वोपाधियों से रहित वो है अशरीर। अलोहितम, लोहित आदि सर्व गुण वर्जितम, तो लोहित आदि कौन से लोहित जो गुण है? हाँ नहीं, लोहित तो बोलते हैं रक्त को। हाँ, तो जो रक्त आदि से जो रहित है, रक्त है, मांस है, स्नायु है, ये आदि सब से लगाओ, इनसे जो रहित है तो ये कौन हो गया? स्थूल शरीर। शुक्ल कृष्ण लोहित वो गुण, हाँ वो भी ले सकते हैं, उनके भी आ सकते हैं। पर सामान्य रूप से वहाँ जो है वो जो उसमें वर्णन किया है तैत्तिरीय उपनिषद में, तैत्तिरीय उपनिषद में है, वहाँ जो वर्णन किया है वो मुख्य रूप से वर्णन नहीं है। तो लोहित जो है रक्त को ही कहा जाता है सामान्य रूप से। वहाँ जो कहा जाता है तो वहाँ गुणों को रंग बताए हैं, गुणों के हैं। वहाँ अजाम, एकाम, लोहिताम जो श्रुति है तो उसमें रंग बताए हैं। जो लाल रंग है किसका है? वहाँ लाल रंग जो है रजोगुण का, और सफेद जो है सत्वगुण का, और काला जो है तमोगुण का है। तो वहाँ गुणों के रंग की दृष्टि से ऐसा कहा है। पर सामान्य रूप से वहाँ गौण उपचार है, गौण रूप से वर्णन किया गया। यहाँ मुख्य रूप से वर्णन है। गौण मतलब गुणता से ऐसा वर्णन कर दिया। यहाँ तो मुख्य रूप से वर्णन किया जाता है कि जो रक्त है वो स्पष्ट रूप से स्थूल शरीर में ही होता है। यतः एवं अतः, क्योंकि इस प्रकार है इसलिए वो शुभ्रम शुद्ध है। सर्व विशेषण रहितत्वात्, सर्व विशेषणों से रहित होने से वो शुद्ध है। अक्षरम सत्यम पुरुषाख्यम, वो सत्य अक्षर पुरुष कहे जाने वाला सत्य अक्षर पुरुष यही है जो विशेषणों से रहित है, ईश्वरों से विनिर्मुक्त है,
ये परम अक्षर है। अप्राणम अमनोगोचरम शिवम शांतम स बाह्याभ्यंतरम अजम वेद्यते विजानाति। प्राण रहित है, मन रहित है, और शिव कल्याण स्वरूप है, शांत है, बाहर भीतर वो अज है। बाहर भीतर, बाहर भी वही है, भीतर भी वही है, और अजन्मा है। ऐसा उस पुरुष को जाना जाता है। कौन जानता है? जो सब ऐष्णाओं से विरुद्ध मुक्त हुआ है। यस्तु सर्व त्यागी सौम्य हे स सर्वज्ञ न तेन अविदितम किंचित संभवति। किंतु जो सर्व त्यागी है, हे सौम्य, हे शिष्य, जो सर्व त्यागी है वह सर्वज्ञ है। न तेन अविदितम, उससे कुछ भी अविदित कुछ नहीं हुआ, सबको जाना हुआ है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं रखा हुआ उससे। पूर्वम अविद्या असर्वज्ञ आसीत्। पूर्वम अविद्या असर्वज्ञ आसीत्। जो पहले अविद्या से असर्वज्ञ था, अब पुनः अविद्या से हो अविद्यापने सर्वो भवति। तस्मिन् अर्थे श्लोको मंत्रो भवति। उक्त अर्थ संग्राहकः। जो पहले अविद्या से असर्वज्ञ था, अब फिर अविद्या से विद्या के हट जाने पर वो सर्व रूप होता है। उसी अर्थ में ये मंत्र है, उसी अर्थ में ये मंत्र कहा गया है। सबका, सारे संपूर्ण अर्थ का जो संग्रह इकट्ठा करने वाला ये मंत्र है कि सब उसी परमात्मा में विलीन हो जाता है। इस तरह से विनिर्मुक्त होकर के उसी परम अक्षर सत्य को प्राप्त हो जाता है। विज्ञानात्मा सहा देवस्य सर्वे प्राणा भूतानि संप्रतिष्ठन्ति यत्र तदक्षरम वेद्यते यस्तु सौम्य यह सर्वज्ञ सर्वम एव आविवेश इति। ये भी वही जो पूर्व मंत्र में 10वां था, वही अर्थ यहाँ भी बताया जा रहा है। हे सौम्य, जिस अक्षर में देवस्य सर्वे, समस्त देवता और ये प्राण सब लीन हो जाते हैं, जिसमें ये सब लीन हो जाते हैं, वे अक्षर, उस अक्षर को जो जानता है, शिष्य जो उस अक्षर को जानता है वह सर्वज्ञ है। सर्वावेश, सब में प्रवेश है उसका, सब में प्रविष्ट हो गया, अनुष्ठित होता है। विज्ञानात्मा सह देवस्य अग्नि आदि भी, जो अग्नि आदि देवताओं के सहित, अग्नि आदि देवताओं के सहित जो विज्ञानात्मा है। और प्राण कौन है? ये चक्षु आदि भूतानि, चक्षु आदि भूतानि पृथ्वी आदि ने। अच्छा, विज्ञानात्मा सह देवस्य अग्नि आदि भी है। अग्नि आदि जो देवता हैं विज्ञानात्मा के सहित हैं। और प्राण कौन है? चक्षुरादि इंद्रियां, चक्षुरादि इंद्रियां। और ये देव कौन है? अग्नि आदि देव। और भूतानि पृथ्वी आदि, पृथ्वी आदि भूत संप्रतिष्ठन्ते संप्रविशन्ति, सब प्रवेश कर जाते हैं। यत्र, इसमें यस्मिन् अक्षरे तदक्षरम वेद्यते यस्तु सौम्य प्रिय दर्शन स सर्वज्ञः सर्वमेव आविवेश आविशति इत्यर्थ। जिस अक्षर में ये सब प्रवेश कर जाते हैं, वो अक्षर, जो उस अक्षर को जानता है वो सर्वज्ञ है। सर्वमाव एवावेश, मन सब में प्रवेश कर जाता है। कैसे रस प्रवेश कर जाता? दो प्रवेश तो दो में होता है प्रवेश क्रिया। घड़ा है और घड़े में कुछ प्रवेश कर गया, परंतु प्रवेश और भी दूसरे प्रकार से। सांप में भी रस्सी का प्रवेश है, व्याप्ति जो है। घड़ी में आकाश का प्रवेश है? हाँ, घड़ी में आकाश का प्रवेश नहीं, उसका प्रवेश है ही,
पर और चीज तो हो सकता है, घड़े में कोई चीज प्रवेश कर सकती है, नहीं कर सकती। तो घड़े में कोई चीज प्रवेश कर गई, दो चीज है, लोहा में अग्नि का प्रवेश, अग्नि की व्याप्ति, परंतु क्या ऐसे ही प्रवेश हुआ है परमात्मा का? नहीं। तद सृष्टवा तदेवानुप्राविशत, ये जो कहा जा रहा है ऐसा प्रवेश नहीं है उसका। रस्सी में सांप की तरह प्रवेश, सांप में रस्सी की तरह प्रवेश है। तो व्याप्ति जो होती है इसको बोलते हैं भ्रांति जन्य व्याप्ति। संयोग मूर्ति संयोग व्याप्ति, कार्य कारण व्याप्ति, उपादानत्व व्याप्ति, भ्रांति जन्य व्याप्ति। तो भ्रांति से जो उत्पन्न होने वाला है, अब सांप जो है रस्सी की भ्रांति से उत्पन्न हुआ है, तो कहा है कि रस्सी सांप में प्रवेश कर गई। अब यहाँ मतलब ये है कि वो सांप रस्सी ही रस्सी है, सांप वहां था ही नहीं, भ्रांति से ऐसा लगा। तो ऐसे ही यहाँ भी ये परमात्मा इसमें प्रवेश, सब में प्रवेश कर गए, क्योंकि सर्व नाम की कोई चीज नहीं है। सर्वम खलविदम ब्रह्म में क्या बताया जा रहा? सर्वम खलिदम ब्रह्मा नेह नानास्ति किंचन पूरम है। तो वहाँ जो है सब ब्रह्म है, ये नहीं कहा जा रहा, ब्रह्म ही ब्रह्म है, क्योंकि नाना कुछ है ही नहीं। इति अथर्ववेदीय प्रश्नोपनिषद चतुर्थ प्रश्न। अथ पंचमः प्रश्नः। अथ हीनं सेव्य सत्यकामः पप्रच्छ स यो ह वै तद्भगवन् मनुष्येषु प्रयाणान्तम् ओंकारम् अभिध्यायीत कथं भाव स तेन लोकं जयतीति तस्मै स होवाच। अब जो है शिवी के पुत्र जो सत्यकाम थे उन्होंने पूछा, तो भगवान मनुष्यों में, मनुष्य के प्रयाणांतर जब मृत्यु का समय होता है तो जो ओंकार का ध्यान करता है तो कतम भाव सतेन, उससे वो कौन से लोक को जीत लेता है, उससे वो किस लोक को जीतता है, ऐसा प्रश्न किया। ये ओंकार की उपासना इसमें हो गई। ओंकार के जो उपासना करता है, ध्यान करता है, उससे कौन से लोक की प्राप्ति होती है। तस्मै स होवाच, उसके लिए पिप्पलादि बोले। एतम चतुर्थ प्रश्नेन उत्तम अधिकारिणः पदार्थ शोधन पूर्वक वाक्यार्थ ज्ञानेन अक्षर प्राप्ति मुक्त्वा अत्र अनधिकारिणो मंद वैराग्यवतः ओम इत्येवं ध्यायत आत्मानं प्रणवो धनु इत्यादि मंत्र सूचितम ब्रह्मलोक प्राप्ति द्वारा क्रमेण अक्षर प्राप्त्यर्थम ओंकार उपासनम वक्तुम पंचम प्रश्न अवतारयति अथ हीनम इति। तो चार प्रश्न, चौथे प्रश्न में जो है मुख्य अधिकारी के लिए बात करेंगे। चौथा प्रश्न मुख्य ब्रह्म विद्या का है, अभी जो हम पढ़ के आए। तो चौथा प्रश्न में पदार्थ शोधन पूर्वक वाक्यार्थ ज्ञान से अक्षर की प्राप्ति बताई गई, यानी उस शुद्ध ब्रह्म का निरूपण उसमें किया गया। और यहाँ अनधिकारी, जो उसका अधिकारी नहीं है, मंद है, वैराग्य मंद वैराग्यवान है, मध्यम अधिकारी है, तो उसके लिए ये उपासना बताई जा रही है। ओम इत्येवं ध्यायता आत्मानं, जो मुंडक में मंत्र आया था, ओम इस प्रकार ध्यान करता हुआ, आत्मा का ध्यान करता हुआ, और प्रणवो धनु जो मंत्र आया था, किरत प्रणव धनु है। तो ये जो मंत्र थे ये मंद सूचित अधिकारी को बताते हैं। तो उन्हीं की ये व्याख्या है, मुंडक की तो व्याख्या है। तो ब्रह्मलोक प्राप्ति द्वारा क्रम से उस अक्षर प्राप्ति को, क्रम मुक्ति का वर्णन किया गया, उसकी उपासना कहने के लिए ये पांचवा प्रश्न प्रारंभ होता है। अथ हीनम सभ्य सत्य कामा पप्रच्छ। इस प्रकार सभ्य सत्य काम ने पूछा, अथेदानीम
परापर ब्रह्म प्राप्ति साधनेन ओंकारस्य उपासना विधित्सया प्रश्न आरभ्यते। अब परापर ब्रह्म प्राप्ति के साधन रूप से ओंकार की उपासना का विधित्सया विधान करने की इच्छा से ये प्रश्न आरंभ होता है। स यह कश्चिद एवं कश्चिद वही भगवान मनुष्येषु मनुष्याणां मध्ये तद अद्भुतमिव प्रयाणान्तं मरणान्तं यावत् जीवम् इति एतद् ओंकार विध्यायिता अभिमुख्येन चिन्तयेत्। कि भगवान जो कोई भी मनुष्यों में मनुष्याणां मध्य मनुष्यों के मध्य में जो कोई भी तद अद्भुतमिव वो अद्भुत सा दुष्करत्व आश्चर्य सा प्रियाणांत मरण पर्यंत जब तक जिए तब तक, ऐसा नहीं कि मरण के समय में करे, यावत जीवम जब तक जीवत तब तक जो ओंकार का ध्यान करता है, अभिमुख होता है, चिंतन करता है, तो बाह्य उसको क्या गति होती है, कौन से लोग को जीतता है, इसमें से है आगे समझ लें। तो बाह्य विषयेभ्य उपसंहत करना समाहित चित्तो भक्त्या आवेशित ब्रह्म भावे ओंकारे। कैसे करता उपासना हो? बाह्य विषयों से इंद्रियों को हटा लेता है, बाह्य विषयों से इंद्रियों का उपसंहार कर लेता है, समाहित चित्त होकर के भक्त्या आवेशित ब्रह्म भावे, और भक्ति से आवेशित जिसका चित्त ब्रह्म में यानी ओंकार में भक्ति से उसका चित्त आवेशित है। भक्ति मतलब महत्ता, भक्ति महात्म ज्ञान पूर्वक अंतःकरण वृत्ति विशेष भक्ति, महत्ता पूर्वक जो एक चित्त की जो स्निग्ध वृत्ति है उसका नाम भक्ति है। तो जब तक महत्ता नहीं होती तब तक भक्ति नहीं होती। स्नेह है और महत्ता नहीं है तो ये ही राग है। सब दुनिया यही कर रही है। पत्नी से क्या है, पत्नी की भक्ति कर रहे हैं, पुत्र की भक्ति कर रहे हैं, धन की भक्ति कर रहे हैं। कौन अभक्त? सारे भक्त हैं, परंतु महात्म ज्ञान नहीं है। महात्मा ज्ञान क्या होता है? ये सच्चिदानंद रूप है, ये सच्चिदानंद रूपता उसमें हो जा। इसमें तो पहले है ही है, तरल भक्ति तो है ही है, इसमें ये और जुड़ जा कि जिसकी हम उपासना कर रहे हैं ये सच्चिदानंद स्वरूप है, तो बस उपासना हो गई। एक ही चीज जोड़नी बाकी है। इसी महत्व ज्ञान को, महत्ता ज्ञान प्रकट करने के लिए, स्थित होने के लिए ये सब कथा सत्संग ये उसी के लिए है कि ये महात्म ज्ञान इसमें हो जाए। आधा काम तो पहले से बना हुआ, आधे से पहले से ही है ही किसी न किसी में, बस उसकी महत्ता और हो जाए। यदि पत्नी जो है, पत्नी में सच्चिदानंद रूपता हो जाए तो माँ भगवती उमा हो जाएगी। अपनी पत्नी ही उमा हो जाएगी। कितनी छोटी सी बात है, ये इतना महत्व ज्ञान बढ़ जाए। बस उसमें एक पॉइंट जुड़ जाए है, फिर महात्मा ज्ञानता जो है, फिर वो डंडा जो है ना, माँ भगवती हमको कह रही है, हमको ताड़ना दे रही है, भाव बनेगा। ये नहीं बनेगा पत्नी मार रही, भोग्या रूपता ही खत्म हो जाएगी। यदि माँ भगवती प्रकट हो जाए और हमारी उसमें काम वृत्ति उत्पन्न हो जाए तो भगवती रूप नहीं रहेगी, फिर तो काम है वहाँ। महात्मा ज्ञान हुआ ही नहीं, महत्ता ज्ञान तो काम मिट गया। हाँ, तो ये जो है भक्ति आवेशित ब्रह्म भावे, यानी वही महत्व ज्ञान पूर्वक ओंकार में, ब्रह्म भाव में ओंकार में चित्त समाहित हो जाए। आत्म प्रत्यय संतान अविच्छेदो भिन्न जातीय प्रत्यांतरिता अखिलकृतो निर्वातस्थ दीप शिखा समो अभिध्यान शब्दार्थ।
ध्यान क्या है? ध्यान किसको कहते हैं? योग दर्शन में सूत्र है तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम। तत्र प्रत्येक तानता, वहां उसमें एक तानता। कैसी एक तानता? तेल धारावत। तेल धारावत, जैसे तेल के ऊपर बीच में टूट, वैसा नहीं करता, धारा लगातार टूटे बिना ही गिरती रहती है। ये है ध्यान। तो उसी को कह रहे हैं आत्म प्रत्यय संतान अविच्छेद। आत्म प्रत्यय जो है, संतति धारा जो है, सजातीय वृत्ति की धारा, उसका विच्छेद नहीं होता है। यानी सजातीय वृत्ति प्रवाह, अभिजातीय वृत्ति तिरस्कार। ये निधिध्यासन में भी है, परंतु वहां थोड़ी सी कुछ बात और है। ज्ञान पूर्वक ध्यान का नाम निधिध्यासन है, और केवल ध्यान है, ज्ञान रहित ध्यान का नाम ध्यान है। ज्ञान रहित जो चित्त का समाहित होना, इसका नाम ध्यान है। तो अहम आत्म प्रत्यय संतान से विच्छेद से रहित, अभिन्न जातीय प्रत्यांतरित अखिल कृत, भिन्न जातीय प्रतीतियों से उसमें कोई बाधा ना पड़े, रुकावट ना पड़े। यानी विजातीय प्रत्यय का तिरस्कार, और आत्म प्रत्यय संतान माने सजातीय वृत्ति का प्रभाव। निर्वातस्थ दीप शिखा समय, जैसे वायु रहित दीप की लो होती है, वायु होने पर तो लो हिलती रहती है, और ये क्या है? वायु रहित दीप शिखा के समान ध्यान की उपमा दी गई। गीता में भी कहा था, यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता। गीता में भी यही कहा। तो निवात, क्योंकि दीप ध्यान में ऊपर को चलता है। जब ध्यान करते हैं तो ऊपर की तरफ को ज्योति चलती है, दीप्ति चलती है। ऐसे ही दीपक में भी ऊपर की तरफ को चलती है। उसके समान अभी ध्यान शब्द का अर्थ है, ऐसा ध्यान करता हुआ, और सत्य, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अपरिग्रह, त्याग, संन्यास, शौच, संतोष, अमायावित, मायावित्वादि अनेक यम नियम अनुगृहीता स एव यावत जीवन व्रत धारणम। जिसने यावत जीवन जो है सत्य का पालन किया है, ब्रह्मचर्य का पालन किया है, कहीं मन से, वाणी से, शरीर से किसी को कष्ट नहीं दिया है, अपरिग्रह, जिसके जीवन में परिग्रह नहीं है, अब तो संग्रह भी नहीं है, परिग्रह भी नहीं है। संग्रह, परिग्रह, प्रतिग्रह और उपग्रह, ये सब नाम है। संग्रह तो ये है जानबूझ करके इकट्ठा कर रहे हैं, जानबूझ के जाएंगे, वही ध्यान रखते हैं कि वहाँ भंडारा होगा, वहाँ है तो वहाँ जाओ, टाइम से पहले पहुँच जाइए, तो है पैसा लाना संग्रह का नाम। अपरिग्रह, चेष्टा नहीं करते लेकिन मिल जाता है, उसको संभाल करके रखते रहते हैं। और प्रतिग्रह माने दान लेना, विधिवत दान लेना। और उपग्रह माने बार बार खाना, बार बार कुछ न कुछ मुंह में डाल दिया। तो जैसे क्योंकि रसना का मन के साथ में, काम वृत्ति के साथ गहरा संबंध है, बार बार हम खाएंगे तो हमारा मन चंचल अवश्य ही होगा। तो संग्रह, परिग्रह, प्रतिग्रह, उपग्रह ये नहीं होना चाहिए। और संन्यास, शौच, बाहर भीतर की पवित्रता है। ऐसा नहीं है कि बाह्य शौच को हम निषेध कर दें, ऐसा कर लेते हैं लोग, बाह्य शौच का निषेध करते हैं, अब क्या जरूरत है, हम तो ब्रह्म विचार करते हैं, वो ठीक है। लेकिन ये बाह्य शौच आदि जो है हमारी वृत्ति का ब्रेकर है। एक ऋषिकेश में एक महात्मा रहते थे, तो उनके शिष्यों ने कहा कि महाराज जी आपका अब अंतिम समय है, कोई ऐसी बात बताओ हमारे जीवन के लिए। तो उन्होंने दो बात
दो बात कही। उन्होंने कहा कि मैं उस समय तो अखंड भारत था कि कन्याकुमारी से लेकर के लाहौर से लेकर के कन्याकुमारी तक यदि मुझे सोने के पहाड़ पर चलाओ तो मेरे चित्त में नाम मात्र भी लोभ नहीं आ सकता। परंतु यदि कोई सुंदर युवती मेरे सामने आ जाए तो मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा चित्त मेरे बस में है। एक तो ये अंतिम मेरा उपदेश है, और दूसरा अंतिम उपदेश ये है, यदि आप चिंतन की गहनता में बैठे हुए हैं तब तो वृत्ति खुल ही नहीं रही, बाहर संसार की तरफ वृत्ति खुल ही नहीं रही, और जीवन में कुछ त्याग नियम बना, निवृत्ति के नियम अवश्य बनाकर रखने चाहिए। अंतर्मुख वृत्ति है तब तो खुल ही नहीं रही, बाहर ना, उसके लिए तो कुछ बाहर दिखाई नहीं दे रहा। परंतु जैसे वृत्ति टूटेगी, अगर हमारे नियम नहीं बने हुए होंगे तो वो फिर बहती हुई चली जाएगी, ब्रेकर ना होने से रुकेगी नहीं है। तो इसलिए त्याग, तपस्या, शुद्धि आदि के जो नियम हैं ये एक ब्रेकर के काम करते हैं। जब वृत्ति जैसे चिंतन से टूटी तो फिर वो सीधी बह करके निरंतर नहीं जाएगी, वो ब्रेक शक्ति उनको रोक देगी। हम तो भाई सन्यासी हैं, गैरिक वस्त्र धारण किए हुए हैं, ये हम वहां इस बाउंड्री से बाहर जा नहीं सकते। तो ये त्याग के जो है ब्रेकर हैं ये बने रहने चाहिए। तो उसमें ही शौच भी है, पवित्रता भी है, बाहर भीतर की पवित्रता है, और संतोष, यदृच्छालाभ जो मिल गया, संतोष अमायावित, यानी अमायावित कहते हैं है तो कुछ और दिखाए कुछ और, इसका नाम माया। ये जीवन में नहीं, बिल्कुल जैसे बाहर वैसे भीतर एक रस होना चाहिए। आदि अनेक और अनेक यम नियम तो आप जानते हैं, अहिंसा, सत्यास्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान, ये इनसे अनुग्रहित वह ही, और यावत जीवन इन, ऐसा नहीं कि थोड़े बहुत समय, यावत जीवन जब तक रहे इन व्रता का जो धारण करने वाला है वही इस ओंकार की उपासना कर पाता है। ये सब चीज चाहिए, और वृत्ति का सजाते वृत्ति प्रवाह और विजाते वृत्ति का पुरस्कार, ये ध्यान हो तब उसको ये वो लोक प्राप्त होता है। कथम वाव अनेके ही ज्ञान कर्म भी जेतव्या लोका तिष्ठन्ति तेषु तेन ओंकार अध्यायेन कथम स लोकं जयति पृष्ठवते तस्मै स होवाच प्रह्लाद। तो अनेक लोग ज्ञान कर्म के द्वारा तो जीतने योग्य अनेक लोग हैं, ज्ञान कर्म के द्वारा तो अनेक लोग जीते जाते हैं। तो तिष्ठन्ति तेषु, उनमें उस ओंकार के ध्यान करने से कौन सा लोग जीतता है, क्योंकि लोग तो बहुत हैं। ऐसे पूछने पर तस्मै स होवाच प्रह्लाद, अब उसके लिए प्रह्लाद ऋषि बोले, क्या बोले, एतद् वै सप्तकामा परम च ब्रह्म यद ओंकारः तस्माद् विद्वाने तेन आयतनेन एक तरम अन्वेति। सप्तकाम से प्रह्लाद ने कहा कि हे सप्तकाम, ये जो ओंकार है वे निश्चय रूप से ये पर अपर है, परापर ब्रह्म। ये बहुत उपनिषदों में ये बात कही गई है, कठ में भी आई थी, मुंडक में भी आई थी। पर अपर रूप से ये ओंकार ही है। अतः विद्वान उपासक इस उपाय से, कौन सा उपाय जो अभी बताया ध्यान के द्वारा, इस ध्यान उपाय से पर अपर ब्रह्म में से किसी एक को प्राप्त कर लेता। अब जो जैसी जिसकी साधना है, जिज्ञासा, उसको एक को प्राप्त कर लेता। एतद् वै सत्यकाम एतद् ब्रह्म वै परम च ब्रह्म, परम
परम चा परम ब्रह्म, परम सत्य अक्षर को, इसको पुरुष कहा। और अपर क्या है? अपर च प्राणाख्य प्रथमजम, प्रथम उत्पन्न होने वाला कौन? हिरण्यगर्भ, ये अपर है, इसको प्राण कहा, अत्ता कहा, ईशा है ना, अत्ता कहा, प्राण कहा, सूर्य कहा, अग्नि कहा, हिरण्यगर्भ। उस हिरण्यगर्भ को वो प्राप्त करता है। यत्तद ओंकार एव, जो यत्तद ओंकार एव ओंकारात्मक ओंकार प्रतीकत्वात्, ओंकार प्रतीक होने से वो ओंकार स्वरूप ही है। ओंकार उसका प्रतीक है, उस प्रतीक उपासना से प्रतीक के द्वारा उस चल रहे हैं। तो वो जो ओंकार है प्रतीक होने से वो ओंकार स्वरूप ही है। जो जिसका प्रतीक होता है वो वही होता है। परम ही ब्रह्म शब्दादि उपलक्षण अनर्ह सर्वधर्म विशेष वर्जितम, अतः न शक्यम अतीन्द्रिय अतीन्द्रिय गोचरत्वात् केवलेन मनसा अवगाहितुम। ओंकारे तो विष्णु आदि प्रतिमा स्थानीय भक्ति आवेशित ब्रह्म भावे ध्यायिनाम तत्प्रसीदति इति अवगच्छति। तो पर ब्रह्म जो शब्दादि उपलक्षण, शब्दादि उपलक्षण अर्ह योग्य नहीं है, शब्दादि के द्वारा प्राप्त करने योग्य वो नहीं है, क्योंकि सर्वधर्म विशेष से रहित है, वर्जित है। अतः न शक्यम अतीन्द्रिय गोचरत्वा, अतीन्द्रिय गोचर होने के कारण केवल मन से ग्रहण करना, केवल मन से उसको अवगाहितुम ग्रहण करना शक्य नहीं। अतीन्द्रिय होने के कारण केवल मन से उसको ग्रहण करने के लिए शक्य नहीं है। ओंकार तो विष्णु आदि प्रतिमा स्थानीय भक्ति आदि, फिर कैसा होगा? विष्णु आदि प्रतिमा स्थानीय, जैसे विष्णु में वो मूर्ति में जैसे विष्णु बुद्धि की जाती प्रतीक रूप से, स्थानीय भक्ति आवेशित ब्रह्म भाव में जैसे मूर्ति में विष्णु बुद्धि की जाती है, ऐसे ही इस ओंकार में ब्रह्म बुद्धि, इस भक्ति आवेशित ब्रह्म भाव में ओंकार में ब्रह्म बुद्धि की गई है। ऐसे ध्यान करने वालों को तत्प्रसीति अवगम्यते, उनको ये प्राप्त होगा, क्योंकि इंद्रिय गोचर नहीं है। इंद्रिय गोचर ना होने से केवल मन के द्वारा ग्रहण नहीं होगा, तो क्या होगा? उसमें भावना करनी पड़ेगी, ब्रह्म भावना। ओंकार में ब्रह्म भावना की गई कि ओंकार, ये ओंकार ब्रह्म स्वरूप ही है। शास्त्र के द्वारा शास्त्र ने बताया और उसी को हमने और पुष्ट कर दिया। शास्त्र प्रामाण्यात, क्योंकि कैसे है? शास्त्र प्रमाण से बात जानी जाती है, ओंकार ही ब्रह्म है, ऐसा शास्त्र बताता है। तथा अपरम च, और अपर दूसरा क्या है? अपर ब्रह्म है। ये पर जैसे पहले पर बता रहा हो, अपर ब्रह्म में हिरण्यगर्भ। तस्मात् परम च अपरम ब्रह्म यद ओंकार इति उपचर्यते, इसलिए पर और अपर ब्रह्म जो है वो ओंकार में ही उपचरित होते हैं। ओंकार में ही पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म ये उपचरित होते हैं, वहीं मालूम पड़ते हैं। तस्मात् एवं विद्वान एतेन आत्म प्राप्ति साधनेन ओंकार अभिध्यानेन, इसलिए विद्वान इस आत्म प्राप्ति का साधन ओंकार के ध्यान से, ध्यान पहले बता दिए कैसे ध्यान करना, तैल धारावत पहले बता दिए, सजातीय वृत्ति प्रभाव विजातीय वृत्ति पुरस्कार पूर्वक ओंकार में ब्रह्म, ओंकारीय ब्रह्म ही है। विष्णु में वो मूर्ति में विष्णु बुद्धि की तरह, ऐसे वो ध्यान के द्वारा एक तरम परम परम उनमें से एक पर अथवा अपर, पर का ध्यान करो, अपर का ध्यान करो। ब्रह्मानुगच्छति,
वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। निर्दिष्टम या आलम्बन ओंकार ब्रह्मण, ब्रह्म का निर्दिष्ट समीप, अत्यंत समीप आलम्बन है। ब्रह्म का जो ओंकार, ब्रह्म का जो आलम्बन है ओंकार अत्यंत समीप है, इससे सन्निकट कोई सा भी आलम्बन नहीं है। ये ब्रह्म के अत्यंत समीप वाला आलम्बन है। इस प्रकार से वो ध्यान करता है। अब ऊपर को प्राप्त हो जाता है, अपर को होता है। यदि कुछ जिज्ञासा की न्यूनता है तो अपर को प्राप्त हो जाएगा, हिरण्यगर्भ को प्राप्त हो जाएगा, यानी क्रम मुक्त हो जाएगा। और पूर्ण योग्यता है, अधिकारित्व है, तो इसी क्षण सद्यो मुक्त हो जाएगा। सा यदि एकमात्रम अविध्यायित स तेनैव संवेदितः पूर्णमेव जगत्याम अभि संपद्यते तम ऋचो मनुष्य लोकमुपनयन्ते स तत्र तमसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संपन्नो महिमानम अनुभवति। वह यदि संपूर्ण ओंकार की उपासना करे तब तो कहना ही क्या। यदि वो एक मात्रा का भी ध्यान करता है, ओंकार की एक मात्रा का भी ध्यान करता है, तो सतेन उसके द्वारा संवेद ये ज्ञान हो जाता है और शीघ्र ही जगत्याम अभिसंपद्यते पूर्णमेव, पूर्णमेव शीघ्र ही। जिसको आप क्या बोलते हैं, अभाल बोलते हैं, हवाल, हवाल कर रहे हैं, हवाल, हवाल कर रहे हैं, वही पूर्णम। अभाल शब्द को हवाल बोलते हैं ना गलती में, हवाल। तो जगत्याम अभिसंपद्यते, वो जगती पृथ्वी में प्राप्त होता है, यानी पृथ्वी लोक को प्राप्त होता है ओंकार की एक मात्रा का ध्यान करने वाला। पृथ्वी और संसार को प्राप्त हो जाता है जी, संसार को प्राप्त। हाँ आएगा, अभी भाष्य में सब देखना, सब आएगा। एक मात्रा का ध्यान करने वाला इस लोक में चक्रवर्ती सम्राट हो गया, ऐसा इस प्रकार से पृथ्वी में संपूर्ण पृथ्वी का भोग करने वाला हो जाएगा एक मात्र आकार का। क्योंकि आकार क्या है, जागृत अवस्था है, आकार जागृत अवस्था है। और जितना भी ये सब कार्य दिखाई देता है, आकृति आदि भोग दिखाई देते हैं, सब आकार ही है। आकृति बिना आकार के बन ही नहीं सकती। कोई शब्द दे हो, आपने घट शब्द कहा तो आ के बिना उच्चारण नहीं हो सकता। घ अकार्मिक आकार है, बिना आधा अक्षर का उच्चारण कैसे करोगे? बिना किसी अपेक्षा के, किसी के स्वतंत्र आधा अक्षर का उच्चारण नहीं हो सकता। तो जितना भी भोग है आकार तो कम नहीं। हाँ, आकार से ही सब आकृति बनी है। तो इन सब आकृतियों आकार को प्राप्त हो जाता है। मांडुक्य में भी आया था ना, वो आकार को आपने होती सबको प्राप्त व्याप्त कर लेता। तो इस मनुष्य लोक को, संसार को प्राप्त कर लेगा। आकार की मात्रा कैसे करेगा आकार के ध्यान हो ओंकार में? आकार मात्रा का जो चिंतन करेगा कि जितना भी सब कुछ है, जितनी आकृति बनने वाली है, ये जो है ओंकार स्वरूप है, ओंकार में ही हूँ। अब वो जो है संपूर्ण दृश्य गोचर ता वाला जगत है, इसके साथ एकता को प्राप्त हो जाए। यही संसार पृथ्वी लोक की प्राप्ति हो। और देखो भाष्य में बताएंगे इसे। तम ऋचो मनुष्य लोकों उपन्नयन्ते, उसको जो ऋचाएं हैं उसको मनुष्य लोक को प्राप्त कराते, मनुष्य लोक में ले जाते। अब कहे कि मनुष्य लोक में तो बैठ कर उपासना कर रहा, कहाँ ले जाएंगे? मनुष्य लोक में नहीं, आप एक देह में बैठे हुए, मनुष्य लोक में नहीं बैठे। मनुष्य से, इस देह से आपको मनुष्य लोक में जाना है। उस मनुष्य लोक में ये देह एक अंश कोना है, अत्यंत सूक्ष्म चीज है। तो आप तो देह में बैठे हैं, देह में बैठ के कहे कि हम तो मनुष्य लोक को प्राप्त हो गए, नहीं। मनुष्य लोक तो है संपूर्ण जो
दृष्टिगोचर विदित है, जो भी विदित है, ये सब मनुष्य लोग हैं। और सतत्र तपसा ब्रह्मचर्य श्रद्धया संपन्नो महिमानम अनुभवती, और वहां भी ऐसे वैसे अनुभव नहीं कर लेता, तप के द्वारा, ब्रह्मचर्य के द्वारा, श्रद्धा से संपन्न होकर के ही वो महिमा का अनुभव कर पाता है। जिसके जीवन में ये नहीं होंगे उसको मनुष्य लोग प्राप्त नहीं होने वाले। जब देह के साथ अभिमान वाला होगा तो फिर उसी एक देह में भोग करने लगता है। यानी ये समझो विराट की उपासना होगी, विराटता को प्राप्त हो जाता है। अभी कोई छोटी बात है विराट पूजा है? हाँ, इतना सरल थोड़ी है। विराट होना, विराट आत्मा होना कोई छोटी बात नहीं। उसके बाद फिर हिरण्यगर्भता को प्राप्त हो जाना। यद्यपि ओंकार से सकल मात्रा विभाग्यो न भवति, तथापि ओंकार ध्यान प्रभावात विशिष्टाम एव गति गच्छति। वह यदि ओंकार की सकल मात्रा के विभाग का जानने वाला है तो बहुत अच्छी बात है। यदि ऐसा नहीं होता है तो भी ओंकार के ध्यान के प्रभाव से वो विशिष्ट गति को प्राप्त होता है। एतद एक देश ज्ञान वैगुण्यतया ओंकार शरण कर्म ज्ञान उभय भ्रष्टो न दुर्गतिम गच्छति। एक ज्ञान वैगुण्यता से, एक ज्ञान की विगुणता से, कमजोरी से ओंकार की शरण हुआ, वो कुछ कमी रह गई, न्यूनता रह गई है, कभी संपूर्ण ओंकार का ध्यान नहीं कर पाया। तो एक देश ज्ञान वैगुण्य रूप से ओंकार की शरण हुआ, वो कर्म ज्ञान, कर्म और उपासना दोनों से भ्रष्ट होकर के दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। जैसे और लोग प्राप्त होते हैं ऐसे दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। किंतु ही तो क्या होता है, यद्यपि एवं ओंकारेव एकमात्र विभाग्य, यद्यपि इस प्रकार ओंकार को ही एकमात्र का विभाग को जानने वाला है, एक मात्रा को जानने वाला है, आकार को जानने वाला है, केवल अविध्यायित, केवल ध्यान करे तो एकमात्रम सदा ध्यायित सत्यनैव एकमात्र विशिष्ट ओंकार विध्यानेन एव संबोधितः तूणम क्षिप्रमेव जगत्याम पृथिव्याम अभी संपद्यते। यद्यपि ओंकार की एक मात्रा को जानने वाला, केवल एक मात्रा के ध्यान करने से, एक मात्र सदा ध्यान करता हुआ वो ओंकार की ध्यान करने से संबोधित, उसको बोध हो जाता है, शीघ्र ही बोध हो जाता है। क्या बोध हो जाता है? जगत्याम पृथिव्याम संपद्यते, इस पृथ्वी में प्राप्त हो जाता है। इस पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, इसमें तो बहुत वो है, तो इसमें कहा वो उस मनुष्य लोक को प्राप्त हो जाता है। किम? मनुष्य लोक को प्राप्त हो जाता है। अनेकानि ही जन्मानि जगत्याम संभवति तत्र तम साधकम जगत्याम मनुष्य लोकमेव यत् उपनयन्ते उपनिगमयन्ति, उस मनुष्य लोक को प्राप्त होता है। अब पहले तो हम बताए थे कि वो संपूर्ण पृथ्वी लोक को प्राप्त होता है, तो इन्होंने कहा कि मनुष्य लोक उस पृथ्वी में प्राप्त होता है। पृथ्वी को प्राप्त नहीं होता, पृथ्वी में प्राप्त होता है। तो पृथ्वी में क्या प्राप्त होता है? मनुष्य को प्राप्त हो जाता है, मनुष्य लोक को। क्योंकि पृथ्वी पर तो बहुत सारे लोक हैं, पशु लोक भी है, मनुष्य लोक, पशु लोक है, ये सब बहुत सारे लोक है, त्रियक योनि आदि जो सब लोक हैं। तो मनुष्य लोक को प्राप्त हो जाता है। अनेक ही जन्मानि जगत्याम संभवति, अनेक जन्म इस पृथ्वी में है। तत्र तम साधकम, वहां उसमें उस साधक को जगत पृथ्वी में मनुष्य लोक को प्राप्त हो जाता है। मनुष्य लोकमेव ऋच उपनयंती उपनिगमयंती, और ऋचाएं जो है उसको ले जाती है, मनुष्य लोक को ले जाती है।
मनुष्य को जन्म होने का हाँ यही है। हाँ उसको वेद, हाँ और योनि में वेद का अधिकार हो जाएगा उसको। अब वो अहंकार का वहाँ, क्योंकि पशु तो जो है ओंकार का ध्यान नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि मनुष्य कोई सब अधिकार है, मनुष्य ही कर सकता है। तो मनुष्य लोक में वो ऋचाएं जो हैं उसको मनुष्य लोक में ले आती हैं, देह लोक से मनुष्य लोक में ले आती हैं, यानी पशुता से। क्योंकि इस मनुष्य शरीर में भी तो पशु हैं, जिन जो वेद को नहीं मानता है, इसके जीवन में श्रद्धा नहीं है, त्याग नहीं है, तपस्या नहीं है, वेद शास्त्र उसके जीवन से बाहर है, तो वो पशु ही है। तो उसको वैदिक अधिकार की प्राप्ति और योग्यता प्रदान कर देता है। अब ऐसे है कि भाई उसकी प्राप्ति तो है, उसकी अधिकार तो है उसको प्राप्त करने के, लेकिन है नहीं, लेकिन सामर्थ्य नहीं है उसको प्राप्त करने की। अधिकार तो उसको दिया है वेद पढ़ने का, परंतु योग्यता ही नहीं है। ऐसी स्थिति परिस्थिति नहीं बनी कि वो वेद का स्वाध्याय कर सके। तो ये सब चीज इसलिए कहा अर्थी समर्थो विद्वान शास्त्रेण अपरिदस्तम। महर्षि जैमिनी ने सूत्र दिया, अधिकारी का सूत्र क्या है? अर्थी समर्थी, उसको चाहने वाला हो, उसमें उसकी योग्यता हो, और अर्थ और उसका जानने वाला हो, उसका चाहने वाला हो और उसमें योग्यता हो और उसको जानने वाला हो, और शास्त्र ने उसका निषेध ना किया हो, उसको जैमिनी अधिकारी बोलते हैं। ये सब जगह सूत्र लग जाएगा। हम चाहते तो ब्रह्म को हैं, लेकिन योग्यता हमारी नहीं, तो अधिकारी कहाँ बना? तो अनेक जन्म में, जब इस पृथ्वी में अनेक जन्म संभव है, उनमें साधक जो है मनुष्य लोक को प्राप्त होता है, ऋचा उसको मनुष्य लोक में ले जाते हैं। ऋच क्या है? ऋग वेद रूपा ओंकारस्य प्रथम एक मात्रा ध्याता। ओंकार की प्रथम एक मात्रा को ध्यान करने वाला ये ऋचा, ऋग्वेद रूपी ऋचा जो है उसको ले जाती हैं। तेन स तत्र मनुष्य जन्मनि विजाग्र्यन सन तपसा ब्रह्मचर्येन श्रद्धया च संपन्नो महिमानम विभूतिम अनुभवति। और वह मनुष्य जन्म में विजाग्र्यम, श्रेष्ठ द्विजाति होता हुआ तप से, ब्रह्मचर्य से, श्रद्धा से संपन्न महिमा को यानी विभूति को अनुभव करता है। इनके बिना अनुभव नहीं करता, श्रद्धा संपन्न होकर के। बिना श्रद्धा के, बिना ब्रह्मचर्य के अनुभव नहीं कर सकता। सभीत श्रद्धो यथेष्ट चेष्टो, बिना श्रद्धा के यथेष्ट चेष्ट यानी जो मन में आए सो चेष्टा कर ली, ऐसा नहीं। यथेष्ट चेष्टो भवति, ऐसा मन में स्वच्छंदाचार वो नहीं करता है। वो स्वच्छंदाचार नहीं, स्वतंत्र होना एक अलग बात है, लेकिन स्वच्छंद होना एक अलग बात है। स्वतंत्र में शास्त्र की मर्यादा है, और स्वच्छंद में अपनी मनमानी है। तो योग भ्रष्ट कदाचित अपनी न दुर्गति गच्छते, ऐसा योग भ्रष्ट कदाचित भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। अथ यदि द्विमात्रेण मनसि संपद्यते स्वअंतरिक्षम जो भी उन्नीयते सोमलोकम, सोमलोके विभूति अनुभूय पुनरावर्तते। यदि द्विमात्रा से, उकार मात्रा से मन में वो ध्यान करता है तो उसको अंतरिक्ष लोक की प्राप्ति होती है। यजुर्वेद की जो मंत्र हैं उसको वो जो है सोमलोक को, स्वर्ग को ले जाते हैं। अब यहाँ यजुर्वेद से मतलब ये जो का मतलब ये नहीं है कि यजुर्वेद के ही की शाखाओं का अध्ययन करने वाले उन्हीं को प्राप्त होती है। वो अथर्ववेद और ऋग्वेद की शाखाओं का अध्ययन करने वाले को भी प्राप्त होती है। यहाँ तो ऐसी कल्पना की गई है कि ऋग्वेद जो वो ऋचा है और जो
सामवेद है, वो यजुर्वेद है, वो स्वर्ग को दिखाया, ऋग्वेद से मनुष्य लोक को दिखाया, ऐसे कल्पना कर ली है। पर ऐसा नहीं है सब में, क्योंकि शाखा उपसंहार न्याय से सब में एक ही बात कही गई है, सब में एक ही उपासना है, कोई सा भी वेद हो। सोमलोके विभूतिम अनुभूय पुनरावर्तन, उस सोमलोक में स्वर्ग का भोग करके फिर पुनरावर्तन उसका होगा। अथा पुनर्यदि द्विमात्रा विभाग्यो द्विमात्रेण विशिष्ट ओंकारम अभिध्यायित स्वप्नात्मके मनसि मनीनीय यजुमये सोमदेवत्य संपद्यत एकाग्रतया आत्मभावम गच्छति। जो द्विमात्रा का जानने वाला, द्विमात्रा विशिष्ट ओंकार का जो ध्यान करता है, तो क्या ध्यान? स्वप्नात्मके मनसी मननीय यजुर्मय सोमदेवता और स्वप्नात्मक सोमदेवता और मन का परिणाम, क्योंकि ऐसा वर्णन है ना इसमें कि आकार क्या है? जागृत अवस्था है, उकार क्या है? स्वप्न अवस्था है, मकार जो है सुषुप्ति है। तो ऐसे ही सबको ले लिया है। स्वर्ग ये भूलोक, अंतरिक्ष लोक और भूलोक और स्वर्गलोक, भू और मंत्रिक्ष लोक। तो यहाँ स्वर्ग की बात कही गई, अंतरिक्ष लोक को ईश्वर के अंतर्भूत ही कर लिया है, क्योंकि आगे जो मकार की बात आएगी वो ब्रह्मलोक की बात की है। तो इसमें ऐसा समझ लीजिए इस सोमलोक में ही ये भुवा लोक भी इसी में अंतर्भूत हो गया। ऐसे तीनों चीजों को ले लिया है। सोम देवता ने चंद्रलोक, चंद्रदेव चंद्रमा, और स्वप्नात्मक यानी स्वप्न अवस्था, स्वप्न स्वरूप, और यजुर्वेद, क्योंकि वेदत्रय के तो वर्ण है, तो यजुर्वेद इनको ले लिया। तो ऐसे समझें कि सोम देवता वाले स्वप्नात्मक, स्वप्न देवता वाले सोम देवता वाले इस स्वप्नात्मक यजुर्वेद स्वरूप मननीय मन को प्राप्त हो जाता है। सोम देवता वाले स्वप्नात्मक स्वप्न स्वरूप यजुर्वेद स्वरूप वो मननीय मन को प्राप्त हो जाता है। सएव संपन्नो, वह सएव संपन्नो मृतो अंतरिक्षम अंतरिक्षाधारम द्वितीय मात्रा रूपम द्वितीय मात्रा रूपैव यजो भी उन्नीयते। वह इस प्रकार संपन्न हुआ मर करके अंतरिक्ष को, अंतरिक्ष आधारम द्वितीय मात्रा रूपम। अंतरिक्ष का आधार क्या है? ये द्वितीय मात्रा उकार, उकार को द्वितीय मात्रा रूप, इसके द्वारा इन यज्ञों के यजुर्वेद के मंत्र रूप द्वितीय मात्रा के द्वारा उसको सोम लोक में ले जाते हैं। सौम्य जन्म प्राप्यंती तेजुन से, सौम्य, तो सौम्य जन्म को सोम में होने वाले, स्वर्ग में होने वाले जन्म को या सोम सदृश जन्म को वो प्राप्त करते हैं। दोनों अर्थ इसके लग सकते हैं। हाँ, सम यजुन से, उसको यजुन से जो यजुर्वेद की मंत्र है वहां उसको प्राप्त करा देते, सौम्य जन्म को प्राप्त करा देते। सतत्र विभूति अनुभूया, और वहां उस अनुभूति का अनुभव करके, यानी जैसे जो कल बताया था मणिभूत आत्मा से मन तादात्म्य करके मन देव ही संपूर्ण अपने स्वप्न में अपनी महिमा का अनुभव करता, तो वो यहाँ समझ लीजिए कि क्योंकि ये मन है, क्योंकि मन को प्राप्त हो जाता है, मन को प्राप्त हो जाता है, तो स्वप्न में अपनी महिमा का अनुभव करता है, या अधिदेव दृष्टि से कहें तो वो स्वर्ग का अनुभव करता है। और
अध्यात्म दृष्टि से कहें तो वो मन जो है स्वप्न की अवस्था का अनुभव करता है। अब पहले मंत्र में कहा जाए कि अधिदेव दृष्टि से कहा जाए तो विराट का अनुभव करता है, और अध्यात्म दृष्टि से कहा जाए तो इस जागृत अवस्था में इस संपूर्ण मनुष्य लोक का अनुभव करता है। हिरण्यगर्भ तो इसी के साथ अंतर्भूत, इसी में आ गया, इसी में आ गया, क्योंकि टीकाकार ने कहा है विश्व अभिन्न विराट उपासनम, आकार में विश्व अभिन्न विराट उपासना, उकार में तेजस अभिन्न हिरण्यगर्भ उपासना, विवक्षा हुई है। तो जागृत आकार वही। तो पहले में जो आकार वर्णन आया था ना, उसमें मनुष्य लोक को प्राप्त होता है मतलब, तो वहाँ ओंकार में आकार मात्रा हो गई, अवस्था में वो जागृत अवस्था हो गई है, और समष्टि में वो विराट हो गया, इसका अनुभव करता है। और यहाँ उकार में ओंकार की उकार मात्रा हो गई, अवस्था स्वप्न हो गई है, और अधिदेव में वो हिरण्यगर्भ हो गया, ऐसा उसका अनुभव करता है। तो ये सबको एक जोड़ करके चलो, एक रूप ऐसा हो जाता है। और वेद में वहां ऋग्वेद है या यजुर्वेद, और आगे जो आएगा वो सामवेद आएगा, और अथर्ववेद तो इसी में अंतर्भूत हो जाता है, तीनों में। सतत्र विभूति अनुभव वहां, यानी स्वर्ग का भोग करके, स्वर्ग लोक में भोग करके फिर मनुष्य लोक के प्रति पुनरावर्त फिर लौटे आता है। यह पुनरेतम त्रिमात्रेण ओम इति एतेनेव अक्षरेण परम पुरुषम अभिध्यायिता स तेजसी सूर्ये संपन्नः यथा पादोदर त्वचा विनिर्मुच्यते एवं ह वैसा पाप्तना विनिर्मुक्ता स सामभि उन्नीयते ब्रह्मलोकम स एतस्मात् जीवघनात् परात् परम पुरुषयम् पुरुषमीक्षते तदेतौ श्लोको भवतः। जो इस प्रकार इन तीन मात्रा रूप से, तीसरी मात्रा मकार मात्रा रूप से एतेन अक्षरेण ओम इति एतेन अक्षरेण, ओम इस अक्षर रूप से उस परम पुरुष का जो ध्यान करता है सो तेजसी सूर्य में संपन्न हो जाता है, ब्रह्मलोक में संपन्न होता है। ब्रह्मलोक माने वो यहाँ समझिए ईश्वर। मकार से क्या अवस्था हो गई, ओंकार की मात्रा हो गई तीसरी मकार, अवस्था क्या हो गई सुषुप्ति है, और ईश्वर हो गया। लोक में कहा क्या जाए ब्रह्मलोक हो गया। तो पुरुष इसका सूर्य में संपन्न होता है। यथा जैसे सांप अपनी कुचैली को छोड़ करके निकल जाता है, इसी प्रकार उस पाप से विनिर्मुक्त हुआ उस शाम के मंत्रों के द्वारा उस ब्रह्मलोक को प्राप्त करा जाता है। सब ब्रह्मलोकम वही तस्मात् जीव घनात् परात् पर, उस जीव घनात् परात् पुरुष पर से पर पुरुष है जो पुरुष को देखता है, फिर वहां जो है उस परम पुरुष को वो देखता है, उसी को प्राप्त हो जाता है। यह पुनरेतम ओंकारम, जो फिर इस ओंकार को त्रिमात्रा विषय विज्ञान विशिष्टेन, तीसरी मात्रा का जो विज्ञान विशेष है उससे विशिष्ट होकर के ओम इस अक्षर से जो परम सूर्यांतर्गत पुरुषम, परम कौन है सूर्य के अंतर्गत जो पुरुष है, उस आदित्य मंडल में जो पुरुष है उसको प्रतीक रूप से ध्यान करता है। तेन अभिध्यानेन, उस ध्यान करता है।
प्रतीकत्वेन ही आलम्बनम प्रकट ओंकारस्य, इसका एक प्रकरण चल रहा है जिस ब्रह्म का, प्रकट ओंकार का ये प्रकट ओंकारस्य आलम्बनम प्रतीकत्वेन, प्रकट ओंकार का जो आलम्बन है, प्रतीक रूप से आलम्बन है। परम च अपरम ब्रह्म, ये पर और अपर ब्रह्म जो है, अभेद श्रुते ओंकार मिति च द्वितीय अनेक सह श्रुत्या बाध्येत अन्यथा। परम च अपरम ब्रह्म, ये जो कहा पर और अपर ब्रह्म, अभेद, इस अभेद श्रुति से यानी परापर श्रुति से ओंकार मिति च, ये ओंकार ही है, तो ये द्वितीय अनेक सा श्रुति बाधित बाधित। अब यहाँ मंत्र में आप देखें त्रिमात्रेण आ रहा है शब्द, यानी तृतीया विभक्ति आ रही है। और जो है ओम इति एतेन अक्षरेण तृतीया विभक्ति हुआ, और द्वितीय विभक्ति की बहुत सारी श्रुति आती हैं, द्वितीय विभक्ति की श्रुति आती है। तो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि ये अपर जो ब्रह्म है, ये अभेद श्रुति ओंकार मिति द्वितीय अनेक सा, अनेक प्रकार अनेक श्रुतियां जो है द्वितीया में है, तो ये बाधित हो जाएगी, इस तृतीया श्रुति से द्वितीय श्रुति बाधित हो जाएगी। त्रिमात्रेण, ये तीसरी विभक्ति तृतीया श्रुति साधन रूप है, वहां कर्म रूप है, तो वहां वो श्रुति जो है बाधित हो जाएगी। परम च अपरम, इस अभेद श्रुति द्वारा प्रतीक रूप से ओंकार में जो आलम्बन बताया गया है, वहां जो है इस ध्यान के द्वारा, तो ये जो अनेक श्रुतियां हैं, ओंकारम उपासित, तो जो द्वितीय श्रुति है वो बाधित हो जाएगी, तीसरे के लेंगे, उसके द्वारा उसको प्राप्त हो जाता है। तो द्वितीय विभक्ति जो है ओंकार को प्राप्त होता है, ये तो बाधित हो जाएगी, ये कहना चाहते हैं। यद्यपि ओम इत्येन, इसमें तृतीय विभक्ति है, ओम मंत्र में है ओम इत्येन एव अक्षरेण, तृतीय विभक्ति है इसमें। तृतीय विभक्ति होने के कारण ब्रह्म प्राप्ति के लिए ओंकार में साधनत्व मानना तो ठीक है, परंतु जो द्वितीय श्रुति है वो तो बाधित हो जाएगी। तो यहाँ क्या करना चाहिए, आगे आएगा देखो। यद्यपि तृतीयाभिधानत्वेन करणतम उपपद्यते, तृतीया के कथन से साधनत्व की प्राप्ति होती है, तथापि तो भी प्रकृत अनुरोधात त्रिमात्रम परम पुरुषमिति द्वितीय परिणतया, जो इस प्रकरण के अनुरोध से इस त्रिमात्रा रूप परम पुरुष को द्वितीया में परिणत कर लेना चाहिए। क्या कैसा करना चाहिए, ओम आत्मानम अभिध्यायित, इस प्रकार से। ओंकारम अभिध्यायित, ओंकारेण अभिध्यायित नहीं, ओंकारम अभिध्यायित। ओंकारेण तो तृतीया में, हाँ तृतीया आ गई, वो साधन बन गया, साधन बनकर ओंकार क्या हो गया, द्वितीय हो गया। तो तृतीया हो गया कर्म, द्वितीय हो गया कर्म, और तृतीया हो गया साधन। तो यहाँ ओंकार को बताया कि ओंकार आत्म स्वरूप ही है। तो अगर हम ऐसा लेंगे, ओंकार तृतीया ऐसा लेते हैं, तो उसको हमने साधन बना दिया और साध्य कुछ और हो जाएगा। तो यहाँ कह रहे हैं, तो हाँ इसको हमको कैसे करना चाहिए, इस तृतीया को ही द्वितीया में परिवर्तन करना चाहिए कि ओंकार स्वरूप को ही प्राप्त हो जाता है, ऐसे समझे। पुरुषमिति द्वितीया ये परिणया त्यजेद एकम कुलस्यार्थे, ये पूरा मंत्र यहाँ दे, श्लोक नहीं दे रखा, ये शायद महाभारत का है, बहुत अच्छा श्लोक है। त्यजेद एकम कुलस्यार्थ, यदि
घर में एक आदमी खराब है और सबको परेशान करता है तो उसको छोड़ दो, निकाल दो, घर से निकाल दो। एक के त्याग करने से कुल की रक्षा होती है। यदि गांव में एक परिवार ऐसा है तो दुष्ट है, पूरा गांव परेशान है तो उसको निकाल दो गांव। यदि जिले में कोई एक ऐसा गांव है तो उस गांव को निकाल दो। और लास्ट में कहा इस आत्म तत्व में परमात्मा की प्राप्ति में बाधक है तो सबको निकाल दो, कुछ छोड़ना नहीं। परमात्मा तत्व की प्राप्ति में बाधक में यदि कोई बाधा है तो सबको निकाला जा सकता है, सबको त्यागा जा सकता है। जो तुलसीदास जी ने कहा, क्या कहा था, मीरा को कहा था ने, यद्यपि परम स्नेही कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जो राम जी के मार्ग में सबने क्या दिया है, तो जो बस जिनके राम प्रिय राम वैदेही नहीं है वो सबको सब त्याग दिया। सूर्य संपन्न, तो इस प्रकार से तृतीय मात्रा रूप तेज में तेजसी सूर्य संपन्नो भक्ति, ऐसा इसका अर्थ बन जाए। कैसे वहां क्या, तेजसी सूर्य संपन्न भक्ति हो, तृतीय मात्रा रूप तेज में संपन्न होता है, सूर्य में संपन्न हो जाता है। ध्यान मानो ऐसा ध्यान करता हुआ, तो वहां इस दृष्टि से ओमिति अक्षरेण उसको तृतीया को द्वितीया में कर लिया, क्योंकि हमारा जो साध्य है वो ओंकार ही है, उसको साधन नहीं बनाना, हमको साध्य ही करना है, इसलिए उसको द्वितीया में किया। मृतोपि सूर्यात लोकादि व न पुनरावर्तते, मरने पर वो सूर्य लोकादि न पुनरावर्तते, फिर सूर्य लोक से लौट करके वो नहीं आता है, किंतु सूर्य संपन्न मात्र व सूर्य संपन्न मात्र ही होता है, सूर्य स्वरूप ही हो जाता है। यथा जैसे पादोदरः सर्पः त्वचा विनिर्मुच्यते जीर्ण त्वक विनिर्मुक्तः स पुनर् नवो भवति। जैसे सांप त्वचा को से विनिर्मुक्त होता है, जीर्ण त्वक विनिर्मुक्त, जब त्वचा उसकी जीर्ण हो जाती है तो उससे विनिर्मुक्त हुआ, स पुनर्नवो भवति, फिर नया हो जाता है। इसी प्रकार एवं ह वा एस यथा दृष्टान्तः स पाप्मना सर्प त्वक स्थानीयेन अशुद्धि द्वारेण विनिर्मुक्ता सामवि तृतीय मात्र रूपै ऊर्ध्वन्नीयते ब्रह्मलोकम हिरण्यगर्भस्य ब्रह्मणो लोकम सत्याख्यम। जैसे ये दृष्टांत है कि उस पाप से सर्प त्वक स्थानीय, सर्प की जो कुचैली रूप स्थान हुआ अशुद्धि है, उससे विनिर्मुक्त होकर का उन शाम की ऋचाओं के, शाम के मंत्रों के द्वारा तृतीय मात्रा रूप मकार, इस मकार रूप जो शाम के मंत्र हैं उनके द्वारा ऊर्ध्वम उन्नीयते, वो ऊर्ध्वलोक को, कौन है, ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। ब्रह्मलोक क्या है, हिरण्यगर्भस्य ब्रह्मणो लोकम सत्याख्यम, हिरण्यगर्भ का ब्रह्मा का जो सत्य नामक लोक है। भूर्भुवः महाजनः तपः सत्यम, वो लोक। स हिरण्यगर्भः सर्वेषां संसारिणां जीवानां आत्मभूता, वो जो हिरण्यगर्भ समस्त संसारी जीवों का आत्मभूत है, उनका आत्मरूप है, क्योंकि समष्टि घन है। स ही अंतरात्मा लिंग रूपेण सर्वभूतानां तस्मिन्निह लिंगात्मनि सनता सर्वे जीवा, क्योंकि अंतरात्मा लिंग स्वरूप से सब भूतों का, जितने भी सब भूत हैं इन सब भूतों का
वो लिंग स्वरूप से अंतरात्मा है, लिंग स्वरूप से वो अंतरात्मा है। तस्मिन ही लिंगात्मनि सन्निहिता सर्वे जीव, उस लिंगात्मा में संपूर्ण जीव जो है सन्निहित है, समष्टि, जीव समष्टि। तस्मात् जीव घन, इसलिए वो जीव घन है। जीव घन, जीव इकट्ठे होते होते घन रूप हो गए हैं, जीव घन है। इसलिए स विद्वान त्रिमात्र ओंकार अभिज्ञ, वो जो विद्वान है तीन मात्राओं को जानने वाला, एतस्मात् जीव घनात् हिरण्य गर्भात्, वो तीनों मात्राओं को जानने वाला है, वो इस जीव घन से, हिरण्य गर्भ से, परात् परम, परात् हिरण्य गर्भ से पर, जो परमात्मा अक्षय पुरुष है, हिरण्य गर्भ यानी शुद्ध ब्रह्म, उस पुरुष को वो देखता है। ब्रह्मलोक में जाकर के वहां उस परम पुरुष को वो देख लेता, इस वजह से लौट करके नहीं आता। पुरुषयम सर्व शरीर अनुप्रविष्ट पश्यति ध्यायमाना, पुरुषयम सब शरीरों में जो अनुप्रविष्ट हुआ है ध्यान करता हुआ उसको देखता है। तदेतस्मिन्, उसी तदेतस्मिन् यथोक्त अर्थ प्रकाशको मंत्रो भविता, उसी अर्थ में ये जो है, उसी अर्थ में, इसी अर्थ का प्रकाशन करने वाले दोनों मंत्र हैं। चलो रहने दो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री हरि।